हेलो एवरीवन, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक और परमानेंट जॉब की वैकेंसी CSIR यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाली गई है। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है यानी कि सभी लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फ्रेशर्स के लिए इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी है क्योंकि एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप इसमें नहीं मांगा है। एग्जाम फीस इसमें 100 रुपये है। SC ST PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इस वैकेंसी में आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही जॉब की वैकेंसी वगैरह आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। स्क्रीन पर आप बहुत देर से देख रहे होंगे स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन 23 फरवरी से। और आपकी लास्ट डेट कब तक है? 28 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी में। टेक्नीशियन 1 की है, कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको हम आगे बताने वाले हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिलानी, चेन्नई और जयपुर, ये 3 लोकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम क्या है। टेक्नीशियन 1 जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है। टोटल 28 सीट हैं, ठीक है, और वो भी डिवाइड है कैटेगरी वाइज। SC की 5, ST की 4, OBC की 5, EWS की 3, PWD की 2 और बाकी जो अदर हैं उनके लिए यहाँ पर टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर हैं। पे लेवल यहाँ पर आपका 2 तरीके से है, 19,900 और 63,200 तक का। 19,900 आपका बेसिक पे लेवल है जो आगे बढ़ के अलाउंसेस मिलाकर आपके 27,200 पेमेंट आपका बनेगा। एज की बात करी जाए तो 18 से 28 साल यहाँ पर एज, मैक्सिमम एज 28 साल है जनरल के लिए। बाकी OBC SC ST PW जो भी रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल 5 साल का, वो यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी ITI ट्रेड है जो इसमें अप्लाई कर पाएंगी। तो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसमें जनरल की 3, SC की 2, ST की 2, OBC की 2, EWS की 1, ये इतनी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट टोटल 10 हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके 10th प्लस ITI होनी चाहिए। 10th आपने की हो 55% मार्क्स के साथ आपकी पास होनी चाहिए मिनिमम, और ITI आपकी होनी चाहिए इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने 10th की हो प्लस आपने 2 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही आपके पास 2 साल की आपने अप्रेंटिसशिप की हो, या फिर आपके पास अगर ये भी नहीं है 10th प्लस ITI नहीं है इलेक्ट्रीशियन से, या फिर आपके पास 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है अप्रेंटिसशिप में, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपने 10th किया हो 55% मार्क्स के साथ ही आपने 3 साल किसी भी अच्छी कंपनी में काम किया हो, यानी कि एक्सपीरियंस टाइप मांग रहे हैं। ये 10th प्लस ITI बेसिक है, ये तो सभी लोगों के पास होगा, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस ज़्यादा 10th प्लस ITI प्लस एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी अगर पास ITI नहीं है तो आपके पास 2 साल का होना चाहिए अप्रेंटिसशिप, या फिर आपके पास 3 साल का होना चाहिए कोई कार्य का अनुभव। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेड, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया गया है 3, SC 2, ST 2, OBC 1 और EWS के लिए 1। वही है 10th 55 मार्क्स और ITI की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। 10th 55% मार्क के साथ, या फिर ये और में है, ठीक है, साथ में नहीं, प्लस में नहीं है, और में है 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप किया हो मैकेनिक ट्रेड से, या फिर वही 3 साल का आपने वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कोपा ट्रेड, ठीक है। कोपा ट्रेड हमेशा बोलता है कि हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है, और आई थिंक आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, आप मुझ पे गुस्सा होगी। भाई मुझ पे गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोपा की 3 ही पोस्ट है, उसमें से जनरल की तो कुछ है ही नहीं। OBC के लिए केवल 1 है, PWD के लिए 2 हैं, तो टोटल पोस्ट है 3। अब आप गुस्सा करोगे कि ये क्या बात हुई, केवल 3 और उसमें से भी OBC के लिए 1, जनरल SC ST कुछ है ही नहीं भैया, तो हम क्या करें। ये कोपा ऐसी ट्रेड ही है, मैं कहूँगी कि अगर आपने चूज़ करी है कोपा ट्रेड, मैंने भी चूज़ करी है, तो बहुत बदनसीबी वाला जो ट्रेड है, बहुत बदनसीबी वाली है, जो बहुत कम वैकेंसीज इसमें निकलती हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI है, नहीं है तो आपके पास 55% मार्क्स के साथ 2 साल का आपने
अप्रेंटिसशिप किया हो वो भी कोपा ट्रेड से। चौथी, उसमें टोटल 4 पोस्ट हैं जो कि है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें भी वही है, जनरल की 2, एससी की 1, ओबीसी की 1। इसमें सब लोग भर सकते हैं, बस फाइट करना होगा आपको जनरल से, ठीक है। वही आपकी सेशनल क्वालिफिकेशन है 10 प्लस ITI, नहीं तो अप्रेंटिसशिप और नहीं तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। 5वीं ट्रेड है जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं जो कि है टेक्नीशियन 1 के लिए, जो वेल्डर ट्रेड है उसमें भी यहाँ पर आपको जनरल की 1, EWS की 1। बहुत कम नंबर हैं, सीटों की बहुत कम संख्या है, लेकिन वैकेंसी जो है वो कही जा सकती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है। अप्लाई कर दो, 100 रुपये में आपको कुछ नहीं जा रहा है। SC ST PWD आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो PWD के जो कैंडिडेट हैं उनमें। देखिए, विजुअल हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये सारी हैं PWD में, ये सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं। आप लोग इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, क्योंकि इसमें पहले देखिए आपका क्या होता था, हर एग्जाम में क्या होता है कि पहले आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, बोल सकते हैं इंटरव्यू टाइप होता है। लेकिन इसमें पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको फिर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हो तब आपको कौन कौन स्टेज से गुजरना होगा। तो आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। अब आप कहोगे कि अलग अलग होगा, नहीं, एक ही दिन होगा आपका तीनों पेपर, ठीक है। तीनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे, बस सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आपने ITI की है तो थ्योरी का सेक्शन आपको अलग होता होगा, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन अलग होता होगा, लेकिन होते तो पेपर एक ही दिन है ना। तो ऐसे आपका ये तीनों पेपर अलग अलग होंगे, बस सेक्शन आपका डिवाइड हो जाएगा कि ये पेपर 1 है, पेपर सेकेंड है, पेपर थर्ड है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आपका जो पेपर फर्स्ट है, नीचे आपको दिखा देते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 150 पूछे जाएंगे, एक ही दिन होगा, ठीक है। एक दिन में ही आपका ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में ही आपका होगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड, टोटल पूछे जाएंगे क्वेश्चन 150, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब पेपर फर्स्ट में देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जो कि होगा 100 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये केवल आपका क्वालिफाई करना है। आपकी मेरिट किससे बनेगी? मेरिट बनेगी आपकी पेपर सेकेंड से और पेपर थर्ड से। पेपर फर्स्ट जो है रीजनिंग जिसमें पूछे जाएगी वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब पेपर सेकंड की बात करी जाए, टाइम यहाँ पर आपको टाइम ऊपर भी दिया है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चन करने में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और पेपर सेकंड में आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, 75 का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि पेपर थर्ड की बात करें तो इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो होगी आपकी ट्रेड से रिलेटेड। आपकी कोई सी भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, जो भी ट्रेड है जो आपने ऊपर अभी देखी, उस ट्रेड से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा, और आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर है। आपको फिर से बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ जल्दी से। पेपर फर्स्ट आपका है रीजनिंग पूछा जाएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट आपकी बनेगी पेपर सेकंड से, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। और मेरिट बनेगी आपके पेपर थर्ड से, जिसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन आपके स्टार्ट होंगे 23 फरवरी से,
और लास्ट डेट है 28 मार्च, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में, इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब ये मत देखिएगा कि कम पोस्ट है, बस जिसने अच्छी तैयारी की है वही इसमें अपनी जगह पक्की कर पाएगा, ठीक है। तो ये सीट पर मत जाइए, ठीक है, कि 28 सीट हैं और उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है, तो आप जनरल से फाइट कर लीजिएगा। बस कोपा टेट के लिए मुझे हमेशा से बुरा लगता है और आज भी बुरा लग रहा है, जब भी कोई वैकेंसी आती है एक एक पोस्ट के लिए नंबर ऑफ सीट केवल एक एक होती है, तब बहुत बहुत गुस्सा आता है कि यार क्यों ही ये ट्रेड है, हटा ही दी जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। इससे बढ़िया हम ओ लेवल कर ले, तो कम से कम प्राइवेट कंपनी में अच्छी जो पेमेंट है उसमें तब भी हम जा सकते हैं। कोपा से तो भैया 17-18 हज़ार से कुछ ज़्यादा देते ही नहीं है। अगर आप कोपा टेट मार्कशीट लेके जाओ, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि अब हमको नौकरी चाहिए, तो वो 15, 17, 18 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते हैं। इससे बढ़िया तो ओ लेवल ठीक है, राइट। चलो कोई सारी चीज़ समझ में आ गई, नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। और हाँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो उससे भी जुड़ जाइएगा। चैनल की लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दी है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत सारी ये जो वैकेंसीज़ हैं उनकी शॉर्ट नोटिस आपको अवगत कराती रहती हूँ उन सब चीज़ों से, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।